वापस से सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अब हम आगे शुरू करते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस क्या किए थे? एक ही क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कैसे होता है और किस तरीके से हमें करना पड़ेगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में समझ में तो आ गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन काफी होते हैं इजी, लेकिन काफी ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगती है। तो वो तो आप लोग प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के तो वो होंगे नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी समझ लो, यूट्यूब पे आके कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके समझ लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं उन सब चीजों का। समझ आ रही बात? तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसको कैसे करना है समझो। dy over dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक बार देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन की यही है, y cot x y स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसका हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा p कितना आएगा? p आएगा हमारा cot x, और जो q आएगा वो कितना आएगा? नहीं, हम कर रहे हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वाई स्क्वायर की फॉर्म चल रही है और यहाँ पर y और x दोनों एक साथ तो q में हो नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से टोटल इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y cot x इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। तो एक y से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy ओवर dx प्लस cot x इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को हम सपोज क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को हम मानेंगे v, सपोज। ठीक है, वही स्टेप कर रहे हैं हम जैसे पिछली वीडियो में किया था हमने, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dv ओवर dx। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dx। तो यहाँ से हमारा dv ओवर dx में तो ये चेंज हो गया, और बाकी ये 1 अपॉन वाई v में भी चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जब इसको लिखेंगे आगे, तो आगे जब लिखेंगे तो आगे क्या आएगा, ये आगे आएगा हमारा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डीवी ओवर डी एक्स प्लस कॉट एक्स है, कॉट एक्स लिख देंगे, और इंटू वी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीवी ओवर डी एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना। अब यहां से जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सबसे पहले p निकलेगा, और p कितना है, माइनस का कॉट x, और q कितना है, माइनस का साइन स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा हमारा IF, वो क्या होगा, e इंटीग्रेशन px dx इज इक्वल्स टू e माइनस का cot x और dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e माइनस में इसका हो जाएगा log sin x। ठीक है भाई, और यहां से अगर हम sin x की पावर -1 करेंगे तो वो sin x की पावर -1 हो जाएगी, मतलब कि e log sin x की पावर -1, है ना। ये सब चीजें बताने वाली नहीं है, सब छोटी क्लासेस की बातें हैं कि भाई ये n log m था तो log m की पावर n हो गई, है ना, -1 है ऊपर चला गया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए।
ई से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स की पावर -1, मतलब कि 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आया हमारा कॉसेक एक्स। ठीक है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के पास जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, v इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और d x में चल रहा है तो यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा प्लस c। तो v हमारा v में ही रहने देते हैं, आई एफ हमारा कॉसेक x निकल कर आया है, और ये हो गया q हमारा कितना है, माइनस का साइन स्क्वायर x, और ये है कॉसेक x, और dx प्लस c। v हमारा सेम, कॉसेक x भी हमारा सेम आ जाएगा यहाँ पर, और ये साइन स्क्वायर x है, इसको हम लिख लेते हैं -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर x, और कॉसेक x मल्टीप्लाई में चल रहा है इसके साथ, और ये dx प्लस c, ये तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से। 1 अपॉन कॉसेक x क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक x बन जाएगा हमारा, माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन x dx प्लस c। साइन x का करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू कॉसेक x इज इक्वल्स टू माइनस का प्लस का कॉस x प्लस c हो जाएगा। v की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन y है, तो 1 अपॉन y हो गया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, प्लस में है, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा कॉसेक x कॉस x और प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है भाई। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना तो टफ नहीं है तो इजी। आप लोग भी देख रहे हो कि वही स्टेप हमें यूज करने पड़ रहे हैं। पहले हमें वहां से y को हटाना पड़ रहा है, उसको हटाने के बाद फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है जिसको हम सपोज कर रहे हैं। उसके बाद हम वापस v में चेंज कर रहे हैं, v में चेंज करने के बाद सेम वही स्टेप है, इंटीग्रेशन फैक्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा आंसर सॉल्व करके आ जा रहा है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, चीजें वही है सारी की सारी, बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के चीजों को घुमा के थोड़ा सा बस दे दिया है कि भाई अगर ऐसा आ गया तो कई बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई उन्हें पता ही नहीं है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उन्हें तो ये पता है ना कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और अगर वहां पर y की पावर में कुछ भी आ गया तो वहां तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। आगे हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने क्या क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात की थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि भाई जो एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ये हमने क्लियर किया था। उसके बाद अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो नहीं है, बाई चांस अगर ऐसा होता है कि वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन फैक्टर का हम यूज करते हैं, ये मैंने बताया तुम लोगों को। ठीक है, और जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका भी बताया मैंने। उसके बाद हम किस पर आ गए थे, उसके बाद हम आ गए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है वो भी मैंने तुम्हें बताई थी। उसके बाद अगर उसमें भी कंडीशन बन जाती है कि भाई वो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, उसमें भी कंडीशन ऐसी बन सकती है जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बनी है, तो वहां पर उसमें हम क्या करते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। वहां पर किसका यूज होता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। तो वहां से हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस उसी फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, किससे, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो उसके हमने इससे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी किया था हमने अभी। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम किस पर आए हैं, आगे हम आए हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मतलब कि अब ऑर्डर क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी फॉर्म क्या हो सकती है, हायर ऑर्डर मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द जनरल फॉर्म ऑफ द general form of the differential equation is क्या हो जाएगी, a नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। उसी तरीके से a2 डी n माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू। ऐसे ऐसे वैल्यू आगे जाती रहेगी। यहां से क्या हो जाएगा, a n और यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये जो कंडीशन बनती है हमारी, ये कंडीशन हमारी किसकी बनती है,
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें a1 a पहली बात तो हमें पता है कि a नॉट डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो इसका हायर ऑर्डर बचेगा नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम इसका हायर ऑर्डर कितना है nth, और अगर हम वही 0 कर देंगे तो ये तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा, जो कि वैल्यूबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे जो ये होते हैं, ये a1 a2 an, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, क्लियर। उसके बाद हम इसकी और फॉर्म भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि भाई d ओवर dx को हम क्या लिख देते हैं, ये d लिख देते हैं, इस फॉर्म में कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर ये dn अपॉन dxn बन रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d की पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चेंज कर लो इसको। तो ये हो जाएगा a नॉट dny प्लस a1 dn माइनस 1y प्लस a2 dn माइनस 2y, और ये फॉर्म जारी है तो a_ny इज इक्वल्स टू x। एक ये भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं हम भाई, और भी कर सकते हैं एक चीज कि यहां से हम a नॉट dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 और an, तो यहां से हमारा y बाहर आ जाएगा और ये भी एक x फॉर्म में बन गई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म है। ठीक है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं कई तरीके से। एक और तरीका भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई हम इसको ऐसे कर दें, f ऑफ d इज इक्वल्स टू, हम कर दें f ऑफ dy इज इक्वल्स टू x कर दें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और f ऑफ d यहाँ पर क्या है, f ऑफ d है हमारा a नॉट dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस डॉट डॉट a_n_y, y नहीं आएगा। ठीक है, ओनली an आएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर। ठीक है, तो ये हमारी हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, जनरल फॉर्म्स होती है। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये भी आती है कि भाई ये लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी, है ना। भाई पता भी तो चलना चाहिए कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो उसके लिए भी कंडीशंस होती है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, फिर समझाता हूँ कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। इतना लिख लो। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद करना है हमें लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है देखते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इफ every dependent variable and every derivative involved occur in the first degree only। कहने का मतलब है कि भाई इंडिपेंडेंट और जो डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है, ठीक है, और डेरिवेटिव तो हमें पता ही है कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों केवल फर्स्ट डिग्री पे होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो फर्स्ट डिग्री है उसी पर होने चाहिए, उसके बाद नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और डेरिवेटिव ऑकर। कहने का मतलब है कि भाई देखो, एक अगर मैं कहूं कि भाई केवल ऐसे लिखी हुई है डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy इज इक्वल्स टू एक्स सपोज कर लो, ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर क्या है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या है, डिपेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पर, है ना, ये अलग है और ये अलग है। अगर डिपेंडेंट की बात करेगा तो डिपेंडेंट में डेरिवेटिव और डिपेंडेंट दोनों आने चाहिए, तो वहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वो हमारे नॉन लीनियर हो जाएगी, मतलब जो लीनियर नहीं होगी। इसका मतलब उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको मैं लिख सकता हूं कि डी स्क्वायर वाई प्लस 2d डी डैश वाई। समझ आ रही है बात, इसको 2 टाइम्स कर लो, टी डबल डैश वाई, ठीक है, और ऐसे कर लो डी डैश का स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा कि भाई जब हम इसको करेंगे तो यहां से हमारी फॉर्म क्या बनेगी, ये बन जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पर क्या है, कंडीशन हमारी नॉन लीनियर की बन रही है। समझ आ रही है बात कि dy अपॉन dx भी है, और एक काम करो y भी ले लो साथ में ना, एक काम करो भाई यहां पर ना y भी ले लो साथ में, ठीक है, और यहां पर x है तो यहां पर क्या हो जाएगा, y भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि भाई इसमें क्या है, प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव भी आ रहा है। तो दोनों चीजें आ रही है ना यहां से, देखो प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल y है और डेरिवेटिव क्या है, dy ओवर dx है, तो दोनों एक साथ आ गए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी,
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन इनके क्या होता है? इनके हमारे होते हैं क्या? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जनरल, सेकंड होता है पर्टिकुलर और थर्ड होता है हमारा सिंगुलर। ठीक है, तो वो तीनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और सिंगुलर सॉल्यूशन है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में कवर करके हम उस टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे। क्लियर है? मिलते हैं अगली वीडियो में नए डेफिनेशंस और उन सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है।